एक सैलरीड पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम होता है सैलरी, एक बिजनेसमैन का सोर्स ऑफ इनकम होता है प्रॉफिट। उसी तरह एक इक्विटी इन्वेस्टर का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है डिविडेंड। यानी जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो कई बार उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है ताकि उनका इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बना रहे। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। मगर डिविडेंड कितना देना है, देना भी है या नहीं, यह डिसीजन पूरी तरह मैनेजमेंट के हाथों में होता है। डिविडेंड देना किसी भी कंपनी को कंपलसरी नहीं होता। कई बार तो कंपनीज अपना पूरा प्रॉफिट कंपनी में ही रीइन्वेस्ट करती है। हेलो इन्वेस्टर्स, कंपनीज जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो शेयर की फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू के कंपैरिजन में होता है। फॉर एग्जांपल, अल्फा कंपनी का शेयर प्राइस 2000 रुपीज है और फेस वैल्यू 20 रुपीज है और कंपनी ने 200% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब है कंपनी फेस वैल्यू के 200% डिविडेंड देगी, न कि 2000 रुपीज शेयर प्राइस के 200%। यानी फेस वैल्यू 20 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 200% दैट इज 40 रुपीज। तो अल्फा कंपनी के हर शेयर पर इन्वेस्टर को 40 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। यह डिविडेंड शेयर होल्डर्स की बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया जाता है। हर इंडिविजुअल के लिए यह डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से। एक छोटे इन्वेस्टर के लिए यह डिविडेंड इनकम नेग्लिजिबल होती है। वही प्रमोटर्स के लिए यह डिविडेंड इनकम बहुत बड़ी होती है क्योंकि उनके पास कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होता है। इससे उन्हें डिविडेंड पर 30% तक टैक्स देना पड़ता है। इसी के कारण कंपनीज के प्रमोटर्स डिविडेंड के फेवर में नहीं होते। वो प्रॉफिट को कंपनी में ही रीइन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि इससे शेयर प्राइस ग्रो होती है। साथ ही लॉन्ग टर्म में शेयर बेचने पर उन्हें सिर्फ 10% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। डिविडेंड पर शेयर को अगर हम कंपनी की शेयर प्राइस से कंपेयर करते हैं तो वो जितने परसेंट होती है उसे कंपनी का डिविडेंड यील्ड कहते हैं। उसी अल्फा कंपनी के एग्जांपल में देखें तो शेयर प्राइस 2000 रुपीज थी और डिविडेंड पर शेयर 40 रुपीज था, तो 2000 रुपीज के 40 रुपीज 2% होते हैं। यानी अल्फा कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2% होगा। अब जिस दिन डिविडेंड पे किया जाता है उसी दिन शेयर की प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम की जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डिविडेंड कंपनी से पे किया जाता है, यानी कंपनी से वैल्यू बाहर जाती है। इससे शेयर की वैल्यू भी कम हो जाती है। इसीलिए इसकी एडजस्टमेंट शेयर की प्राइस कम करके की जाती है। और ये डिविडेंड मिलने के लिए आपको शेयर्स एक्स डेट के पहले खरीदने होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको डिविडेंड पूरी तरह से समझ आया हो, और कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।